गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास का जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो एचपी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको डिज़ाइन किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के, तो कुछ स्कूलों में जो सिक्स क्लास के बच्चों के लिए जो आईटी की बुक है, कंप्यूटर की बुक है, उसका सिलेबस जो है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो उसके 9 चैप्टर है सिक्स क्लास के, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, स्कूल वालों ने डिज़ाइन करा है बच्चों के लिए, जो सिक्स क्लास के बच्चे हैं एचपी बोर्ड के, उनके लिए ये सिलेबस है। जिसमें से पहला लेसन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन का नाम है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का मतलब होता है, अगर कंप्यूटर को डिटेल्स में अगर पढ़ना है हमें, तो कंप्यूटर के जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तभी इस टॉपिक का नाम कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। और आइए आगे पढ़ते हैं इसको। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर जो है बहुत तरह के काम करता है, डिपेंड करता है इसको किस तरह के आदेश मिले हैं। ए कंप्यूटर फर्स्ट टेक्स इन ए रे डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड द गिव्स द रिजल्ट एज ए आउटपुट। देखिए, कंप्यूटर जो होता है सबसे पहले जो है रा डाटा एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का, जो जिसको सीपीयू बोलते हैं, उसको प्रोसेस करके और इसका जो फाइनली जो रिजल्ट निकलता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम रा डाटा डालते हैं। रा डाटा मीन मतलब अनऑर्गेनाइज वे में भेजा गया डाटा। जैसे किसी का नेम हो गया, फादर नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया। जब ये सारा डाटा मिलता है तो एक इंफॉर्मेशन बनती है। तो रॉ डाटा समझ लीजिए किसी का नाम है, किसी की क्लास का नाम है, रोल नंबर है, स्कूल है और किस स्कूल में वो पढ़ता है और किस डिस्ट्रिक्ट और किस प्रदेश का वो रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ों को मिला देते हैं तो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो रॉ डाटा उसको कहते हैं हम। एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है इसको कंप्यूटर, उसको फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाता है। सो ए कंप्यूटर परफॉर्म थ्री बेसिक ऑपरेशन। तो कंप्यूटर जो है तीन बेसिक ऑपरेशन करता है। जो बेसिक ऑपरेशन है मतलब जो मिनिमम जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो ये कंप्यूटर करता है, थ्री है वो। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर को जो डाटा भेजते हैं हम उसको इनपुट कहते हैं। प्रोसेस, जो सीपीयू है कंप्यूटर का, जो दिमाग है, उसको डाटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है तो उसको आउटपुट कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें कंप्यूटर करता है। बेसिक थिंग जो है इसकी ये है, टू कन्वर्ट ए रा डाटा इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इनपुट रा डाटा जो हमने इंफॉर्मेशन दिया, रा डाटा मतलब जो नेम डाला, फादर नेम डाला, स्कूल डाला, जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली उसको हम रा डाटा कहते हैं। फिर उसको सीपीयू प्रोसेस करके उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होती है जो मीनिंगफुल होती है इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये तीन चीज़ें करता है कंप्यूटर। इसका ये डायग्राम भी बनाया है, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर सिस्टम को आदेश दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए जाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, माइक्रोफोन होता है, टैबलेट फ़ोन, वेब कैम एट्सेट्रा इत्यादि। कुछ और भी हो सकती है इनपुट डिवाइसेस। एट्सेट्रा का मतलब वो हुआ। तो ये ऐसी डिवाइसेस है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, तो इनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। Data received from input device is converted into form that the computer can understand। जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो इनपुट दी जाती मतलब डाटा भेजा जाता है उसको कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है।
अब देखिए जो मैंने कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड, 0 से लेकर 9 तक नंबर, कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं जैसे कॉमा, सेमीकोलन, डॉट्स, ये स्पेशल करैक्टर्स इत्यादि, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम इसको प्रेस प्रेस करते हैं तो इसके बाद ये जो इसको ट्रांसफ़र कंप्यूटर अपने आप ट्रांसफ़र कर लेता है, जो इसको अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। दिस डाटा इज़ देन प्रोसेस्ड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो डाटा आपने टाइप करा, जो आपने भेजा डाटा, उसको प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोलते हैं, उसको वो प्रोसेस करता है, मतलब उसको उस डाटा के ऊपर काम करता है। आफ्टर द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड द कंप्यूटर सिस्टम जनरेट द आउटपुट। जैसा ही डाटा आपने भेजा, वो इनपुट थी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी सीपीयू ने, उसके बाद जो आउटपुट निकल के आई उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये आउटपुट कहलाई। आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइसेस सच एज द मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। जो आउटपुट होती है वो आपके मॉनिटर पे आती है, प्रोजेक्टर पे आती है, प्रिंटर पे आती है। तो ये सारी जो है आउटपुट डिवाइसेस कहलाई। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइसेस होती है जहाँ पे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। इसके अलावा भी जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसको भी हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। सो स्टोरेज इज द फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे हमने तीन पढ़े थे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जो है तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा स्टोरेज को भी हम चौथा इसको ऑपरेशन मान सकते हैं कि जो आउटपुट निकलती है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो स्टोरेज इज द फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट पेज है। अब जो हमने पढ़े सीपीयू, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये नेक्स्ट पेज है इस लेसन का। टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिंपली द प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। जो हमने आम सुना होता है कि सीपीयू, और उसको दूसरा नाम प्रोसेसर भी है, ये ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का। द सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। देखो ये जो सीपीयू है, इसको सीपीयू चिप, आप यहाँ ये देखिए, आप ये सीपीयू है। जनरल में आपने देखा होगा कि आपने जब कंप्यूटर देखा होगा तो उसमें एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अलावा, सॉरी मदरबोर्ड नहीं, एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड, माउस होता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह का मॉनिटर होता है और इस तरह का ये मशीन होती है। और जनरल पर्पस जो भी हम सुनते हैं कि ये सीपीयू है, सीपीयू ये नहीं होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कीबोर्ड है और ये माउस है, और ये ऐसे जुड़े होते हैं इस सीपीयू से। मैं भी इसको सीपीयू बोल रहा हूँ क्योंकि सीपीयू नहीं, इसको मशीन कहते हैं। ये जुड़े होते हैं इस मशीन से। तो कीबोर्ड भी, ये कीबोर्ड भी ऐसे इस मशीन से जुड़ा होता है, और ये माउस भी। और एक बीजी केबल होती है मॉनिटर की, वो इससे लगी हुई होती है। और एक प्लग होता है जिसको पावर दी जाती है एक सीपीयू को, ये प्लग है। यहाँ पे स्विच लगा देते हैं दो। तो इस तरह के ये स्विचेस होते हैं। और एक पावर केबल इस स्विच में लगा दी जो कि सीपीयू या मशीन के लिए थी, और दूसरी पावर केबल इधर लगा दी जो कि
हमारी मॉनिटर के लिए थी, पावर के लिए। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा होता है कि ये सीपीयू, इसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू नहीं होता, ये मशीन होती है। क्योंकि जनरल पर्पज में सभी इसी को सीपीयू बोलते हैं। ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये जो होती है पावर केबल होती है। ये मॉनिटर की पावर केबल और ये सीपीयू या मशीन की पावर केबल। और इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा होता है, पर हम इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू नहीं होती है सीपीयू। जब इसको खोलते हैं हम, इस वाले पार्ट को खोल के इसमें एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं। मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही हम इस सीपीयू को ओपन करते हैं, खोलने के बाद एक मदरबोर्ड आपको मिलेगा इस तरह का। इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इस मदरबोर्ड के अंदर ये होता है सीपीयू स्लॉट, मतलब ये है मेन दिमाग जो है वो ये है। इसके अंदर ये सीपीयू चिप लगी होती है। कौन सी सीपीयू चिप? ये वाली सीपीयू चिप, जो सारे के सारे निर्णय और डिसीजन लेती है, ये वाली चिप लेती है। सारे के सारे जो काम करती है, ये जो सीपीयू चिप लगी होती है, इस सीपीयू स्लॉट में लगी हुई होती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सिंपली द प्रोसेसर, इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए, जो जिसको हम सीपीयू कहते हैं, इसको सीपीयू भी कहते हैं और इसको हम दूसरा नाम इसको प्रोसेसर भी है। ये कंप्यूटर है, एक एक ब्रेन है कंप्यूटर का। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में हमारा एक पार्ट काम करता है दिमाग, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में एक दिमाग है जिसका नाम है सीपीयू, वो काम करता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, हम मानव है। अब इतना सारा शरीर है हमारा, जो डिसीजन लेने का काम है इस दिमाग का है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। इतना इतना जो पार्ट है ये डिसीजन लेता है, जो भी हम कार्य करते हैं उसका डिसीजन ये वाला हिस्सा काम लेता है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी निर्णय डिसीजन लिए जाते हैं, वो ये जो पार्ट है प्रोसेसर, ये काम करता है। तभी इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। द सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी होती है, उसके माध्यम से जो भी काम करवाना होता है, ये उसके ऊपर काम करता है, ये वाला पार्ट सीपीयू। द सीपीयू हैज़ थ्री मेन कंपोनेंट। अगर इस सीपीयू को तीन चीज़ों में डिवाइड, मतलब द सीपीयू हैज़ थ्री मेन कंपोनेंट। इस सीपीयू के तीन मुख्य चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, मान के चलो, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सीपीयू चिप है। इसको हम तीन चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। वन, वन टू थ्री। ये सीपीयू है, ये जो है प्रोसेसर, ये सीपीयू है। इसके तीन मेन कंपोनेंट है। क्या क्या है? The CPU has three main components: the arithmetic logic unit, the control unit, and the memory या storage unit। इस CPU की तीन चीज़ें हैं, तीन मुख्य चीज़ें हैं, जिसमें से पहला है ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और तीसरी है
मेमोरी यूनिट। तो इस सीपीयू चिप के ये 3 भाग है। तो अब इसकी वर्किंग क्या क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। The ALU does all type of arithmetic operation. Let us take the example of multiplying two numbers. The number that you give as input are first sent to the memory of the CPU from the memory. They are sent to the ALU multiplication processing. The ALU perform the calculation and send the back result to the memory. देखिए, अगर तो कंप्यूटर जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके माध्यम से हम जो डाटा डाल रहे हैं उसके अंदर अगर तो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को अभी इसने उठाई है रैम से, अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई या अर्थमेटिक ऑपरेशन होने हैं, अर्थमेटिक मतलब जिसमें मल्टीप्लाई होना है, डिवीजन होना है, एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, तो सीपीयू चिप का ये वाला हिस्सा काम करता है ईएलयू। तो ये डाटा कहाँ से उठाता है? मेमोरी यूनिट से। अगर 2 × 2 होने को आए हैं तो 2 × 2 जो होंगे वो इधर आए होंगे, 2 × 2। तो कंट्रोल यूनिट यहाँ से डाटा उठा के ले जाएगी सीधे एएलयू के अंदर, और इसका वो प्लस करके बैक फिर यहाँ पे मेमोरी यूनिट में एएलयू भेज देगा। तो भेजने का काम है, आरे परे ले जाने का काम जो है सारा का सारा कंट्रोल यूनिट काम करती है। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो आपको जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होने हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो जो है एएलयू पार्ट काम करता है इस सीपीयू चिप का। इस पे एग्जांपल दिखाया है कि अगर 2 × 2 होना है, जो 4 आया है वो ईएलयू पार्ट जो इसका रिजल्ट दिखाएगा। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। द सीयू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीयू। ये जो हिस्सा है सीपीयू चिप का, कंट्रोल यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारा का सारा मैनेजमेंट का काम है इस कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इट मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर यूनिट। ये जो जितनी भी यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सारे का सारा जो डाटा का मैनेजमेंट है, डाटा सीयू से लेके जाना मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट से डाटा लेके जाना ईएलयू में, सारा का सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का है। इस करके इसका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा है। द सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट गेट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ये जो कंट्रोल यूनिट है डाटा उठा के लेके जाती है, फिर एएलयू में लेके जाएगी। अगर तो परफॉर्म होने हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, अगर उसका रिजल्ट निकल आया है तो बाद में फिर वो मेमोरी यूनिट में डाटा लेके आएगी। तो सारा का सारा काम जो है कंट्रोल यूनिट का है। इट देन टेल्स द एएलयू व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन बट डाटा। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये एएलयू को बोलती है कि कौन सा डाटा पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है। तो ये सारा का सारा काम जो कंट्रोल यूनिट का है। द सीयू आल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द एएलयू। After the execution of an instruction is completed, the CU send a signal to the memory or send the instruction. अगर जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम ने उठाई थी उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है, इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, जो आदेश कहाँ से आते हैं? आदेश आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आएंगे। जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा होगा, मान लो आपने टैली इंस्टॉल कर रखी है, तो टैली के अंदर आपने जो डाटा डाला वो इंस्ट्रक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप डाटा आपका परफॉर्म होने के लिए आपका सीपीयू में आता है। ऐसा नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर का डाटा एकदम सारा का सारा इधर आ जाता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप डाटा आपका सीपीयू में आता है, और बाकी अंदर जो मैनेजमेंट काम करने का काम है वो कंट्रोल यूनिट का है। जो पहली इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो उठाएगी और उसको एग्जीक्यूट करने के लेके यहाँ पे आएगी। इट आल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा ये जो कंट्रोल यूनिट है, जो इनपुट डिवाइसेस होती है जैसे कीबोर्ड और माउस इत्यादि, जो भी इनपुट डिवाइसेस है वहाँ से डाटा यहाँ तक लेके आना सीपीयू के अंदर, ये सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल यूनिट का है ये। तो सारा काम जो है कंट्रोल यूनिट का है, सारा मैनेजमेंट का काम जो है कंट्रोल यूनिट का है। अगला आ गया मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट टेम्परली स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। ये जो मेमोरी यूनिट है इसका इसका काम है जो डाटा, अगर आपने जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने मेन मेमोरी से उठाई है एग्जीक्यूट होने के लिए, अगर
सबसे पहले वो जो सीपीयू की मेमोरी यूनिट है, इसमें कम किलोबाइट तक डाटा इसमें इंसाइन हो सकता है, तो वो यहाँ से पहले डाटा सबसे पहले इस मेमोरी यूनिट में आएगा। उसके बाद डाटा आगे कहाँ परफॉर्म होना है, ये कंट्रोल यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पार्ट है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट का काम, यहाँ पे डाटा स्टोरेज के लिए, टेम्पररी स्टोरेज के लिए डाटा यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट जो है हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट का टॉपिक हम इनपुट डिवाइसेस नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।